अंडरटेकर की डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बार फिर से वापसी तय और इसके साथ ही कुछ नए रोल में आ रहे हैं। इस बार रेसलिंग करने के लिए नहीं आ रहे हैं। कुछ बात हम लोग और करेंगे सेथ रॉलिंस के मनी इन द बैंक लूज करने की, यानी कि मनी इन द बैंक हारने वाले हैं सेथ रॉलिंस। क्या अपडेट है इसके बारे में जानेंगे और भी बहुत सारी अपडेट है। तो बिना किसी देरी चलो जानते हैं। चैनल को पहले सब्सक्राइब फिर शुरू करते हैं। न्यू चैट रेसलिंग। तो पहली अपडेट है वो है न्यूज बियांका बेलेयर की इंजरी अपडेट को लेकर कि बियांका बेलेयर जो इंजरी से अभी बहुत दिनों से डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर चल रही थी। उनकी एक फाइट में उनकी उंगली जो है फिंगर टूट चुकी थी और उस उंगली को टूटने की वजह से वो रेसलिंग नहीं कर पा रही थी। प्लास्टर व्लास्टर चला था, वो हट चुका है फाइनली और उस उंगली की जो टूट चुकी थी उसकी पूरी तरह से रिकवरी अब हो चुकी है। उस रिकवरी के बाद अगर हम लोग बात करें तो अब वो पूरी तरह से रेसलिंग के लिए तैयार हैं। शायद ही वो इस उंगली की चोट के बाद अब हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई एवोल्यूशन में दिखने वाली हैं बहुत ही जल्द, जो कि होने ही वाला है। कुछ ही दिन बचे हैं और उसके बाद ही हमको दिख जाएंगी। उसमें ही दिखेंगी हमको बियांका बेलेयर, जो कि एक बैटल रॉयल होने वाला है वुमेन्स डिवीजन में डब्ल्यूडब्ल्यूई एवोल्यूशन में। उसमें बियांका बेलेयर की वापसी तय हो चुकी है। इंजरी उनकी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। इंजरी से रिकवर करते हुए फाइनली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी वापसी को ढूंढ रहे हैं। किस तरह हो सकती है स्टोरीलाइन कुछ क्रिएट की जाएगी अच्छी खासी। और उसके साथ ही हम लोग बात करें यहाँ पर इंजरी तो ठीक हो चुकी है। एवोल्यूशन की बारी एवोल्यूशन में आने के साथ ही क्या भाई वो बैटल रॉयल जीत करके जा सकती हैं एक नए टाइटल के लिए, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत जल्द अनाउंस करने वाला है। उस टाइटल के लिए जो बैटल रॉयल एवोल्यूशन में होने वाला है उसके लिए बियांका बेलेयर अब पूरी तरह से फिट हैं। और यही थी अपडेट आज बियांका बेलेयर की। और बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ, जो कि बियांका बेलेयर से ही यानी कि वुमेन्स डिवीजन से रिलेटेड है। वो है एनएक्सटी की वुमेन्स जनरल मैनेजर की बात कर लेते हैं हम लोग। उनसे रिलेटेड अपडेट आ चुकी है। उससे एक न्यूज़ ये निकल करके आई है कल की, जो हम लोगों को एडम पियर्स जो हैं उनसे उनके इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की गई जिसमें वो एनएक्सटी के जनरल मैनेजर के ऑफिस में बैठे हुए थे। वहाँ पर उनको कुछ खासा मिलता नहीं, सिर्फ एक कॉफ़ी के अलावा। उस पर ही वो एक बेहतर लेटर लिख करके वहीं पर छोड़ देते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे और कुछ बेहतर किया जा सकता था वहाँ पर। इस पर आयवा का भी रिप्लाई आ जाता है और वो बात करते हैं कि अगली बार जब आप आएंगे तो वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा और सब कुछ मिलेगा आपको। तो ऐसे ही कुछ हम लोगों को देखने को मिली भाई। आज एक फ़नी सा सेगमेंट तो जो था यहाँ पर देखने को मिला। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आयवा और यहाँ पर एडम पियर्स, जो कि दोनों अपने अपने ब्रांड के जनरल मैनेजर हैं। आयवा एनएक्सटी के जनरल मैनेजर हैं और वहीं पर एडम पियर्स जो हैं वो रॉ के जनरल मैनेजर के तौर पर अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में अच्छे खासे मैचेस भी बुक कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये कुछ हुआ था आज वुमेन्स डिवीज़न यानी कि एनएक्सटी में कुछ ऐसा हमको देखने को मिला था एक सेगमेंट। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो अगली जो अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सेथ रॉलिंस अभी फ़िलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो वो है सेथ रॉलिंस। चलो उनकी बात कर लेते हैं, उनके मनी इन द बैंक की बात कर लेते हैं। सेथ रॉलिंस फ़िलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे बड़ा चेहरा इसलिए है क्योंकि अभी ना रोमन रेंस है ना ब्रॉक लेसनर हैं। इसी वजह से सबसे बड़ा चेहरा है। जॉन सीना को लोग अभी उतना खासा पसंद कर नहीं रहे हैं। और फाइनली अगर हम लोग बात करें जॉन सीना के बाद सेथ रॉलिंस ही सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे, अभी भी हैं। और सेथ रॉलिंस के पास अभी पूरा काबू और कंट्रोल में है पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। अब बात कर लेते हैं फाइनली अपडेट क्या। अपडेट यह है मनी इन द बैंक जो है सेथ रॉलिंस के पास, वो अपना मनी इन द बैंक जो समर स्लैम में वो हार सकते हैं। अपडेट का कहना यही है भाई, जब मनी इन द बैंक में वो फाइट होने वाली है, जो मैच बुक किया जाएगा सिंगल मैच होगा सीएम पंक के खिलाफ। उसमें सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस मैच होगा उसी में समर स्लैम में, यानी कि उस मैच में नहीं किसी और भी मैच में जब सेथ रॉलिंस चाहेंगे मनी इन द बैंक कैश इन करना, उसमें सीएम पंक के इंटरफेरेंस हम लोगों को देखने को मिल सकती है। इसी वजह से सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक खो सकते हैं और पॉल हेमन को भी खो सकते हैं, क्योंकि पॉल हेमन भाई ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो ज़्यादातर रहते हैं चैंपियंस के पास। जैसे कि सेथ रॉलिंस के पास फिलहाल मनी इन द बैंक है तो उनके पास पहले रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के साथ रह चुके हैं। अब अगली बारी हो सकती है सीएम पंक के साथ भी नज़र आ जाएँ। और हमको देखने वाली बात ये होगी भाई कि जो होने वाला है ये समर स्लैम, इसमें रोमन रेंस की वापसी तो फिलहाल तय है। ये चांसेस बन रहे हैं कि सेथ रॉलिंस के सामना ही करेंगे रोमन रेंस आकर के, क्योंकि सीधा कारण यह है कि उनके पास पॉल हेमन है और रोमन रेंस पॉल हेमन को अपनी ही टीम में रखना चाहेंगे। ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो सकता है। और इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि है अंडरटेकर से रिलेटेड। अंडरटेकर की एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी पूरी तरह से तय है। अब इस वापसी की बात करें तो ये रिटर्न हो रहा है एक नए रोल के लिए। अभी नया रोल के लिए अगर हम लोग बात करें तो अंडरटेकर फाइनली
बहुत सालों से रेसलिंग करते आ रहे हैं और रेसलिंग की अगर हम लोग बात करें तो उनसे बेहतर अभी तक कोई सुपरस्टार है नहीं। स्ट्रीक चलाते हुए अपनी आए थे जिसको ब्रॉक लेसनर ने तोड़ा था रेसलमेनिया में की स्ट्रीक बहुत ही तगड़ी है, उनकी बराबरी शायद ही कोई कर पाए। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें रोमन रेंस के खिलाफ भी फाइट अच्छी हुई थी अंडरटेकर की। अब फाइनली नए रोल में आ चुके हैं अंडरटेकर को बुलाया जाएगा भाई WWE में क्या काम करने के लिए, देखने वाली बात होगी। अपडेट तो फाइनली यही कहती है कि अंडरटेकर की वापसी हो रही है। अब नए रोल में किस रोल में हो रही है, वो नए रोल क्या होगा, उसमें क्या काम करना होगा अंडरटेकर को, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से देखें यार क्या हो सकता है अंडरटेकर का नया रोल, तो अभी जो फिलहाल देखा जाए तो कुछ काम है WWE के बैक स्टेज में जो कि कर सकते हैं अंडरटेकर आकर के, जो कि WWE के लिए अच्छे मैचेस बुक हो सकते हैं। कुछ ऐसे सुपरस्टार WWE में भी ऐसे भी हैं जिनको मैचेस काफ़ी अच्छे नहीं मिल रहे हैं। जब अंडरटेकर आ जाएंगे तो तब थोड़े अच्छे मैचेस मिल सकते हैं उन सुपरस्टारों को। उन सुपरस्टारों में से एक डेविन प्रीस्ट भी हैं जो कि अंडरटेकर के ही नक्शों कदम पर चल रहे हैं। अगर हम लोग बात करें अंडरटेकर की तो वो भाई आने वाले हैं अब नए रोल में और अच्छे खासे मैचेस बुक करेंगे। ऐसी कुछ अपडेट थी आज की, तो बिना किसी देरी की वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपडेट कैसे कमेंट कर जरूर बता देना।